जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव मनुष्य के हर पक्ष पे पड़ता है। वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना होती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है। चंद्र ग्रहण हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं 2024 में लगने वाले 18 सितंबर दिन बुधवार के चंद्र ग्रहण के बारे में। इस साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है और यह हमें आंशिक रूप से दिखाई देगा। 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि पे लग रहा है, और आगे जो लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, अर्थात सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित मैं वीडियो आगे आपको अपलोड करूंगी। तो देखिए कि जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है उस दिन चंद्र ग्रहण है, और जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह कोई सामान्य घटना नहीं है। सामान्य जनजीवन पे इसका शुभ और अशुभ दोनों बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जब नवरात्रि प्रारंभ हो रही थी तो नवरात्र प्रारंभ होने से पहले सूर्य ग्रहण लगा था, और जैसे ही नवरात्र समाप्त हुआ था तो चंद्र ग्रहण लगा था। हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है तो भारत के जो समय अनुसार है वो सुबह में 18 सितंबर की सुबह में 6:12 से लेके सुबह में 10:17 तक ये जो है ग्रहण का काल है। तो हमारा जो 18 सितंबर को सुबह में 5:29 पर सूर्योदय हो जाएगा, तो हमारे लिए चंद्रग्रहण बिल्कुल मान्य नहीं रहेगा। तो यह चंद्रग्रहण हमारे यहाँ दिखाई ही नहीं देगा भारत में, इसलिए इसका जो सूतक काल है वो भारत में मान्य नहीं होगा। 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। हमारी जो सामान्य दिनचर्या है वो बिल्कुल वैसे ही सामान्य रहेगी। ये जो चंद्र ग्रहण है वो मीन राशि में लग रहा है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, तो सबसे ज्यादा असर मीन राशि वालों पर पड़ेगा। भले ही चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इसका कारण ये है कि चंद्रमा और सूर्य पूरे पृथ्वी के एक ही हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के संग अगर कोई भी खगोलीय घटना घटती है तो उसका असर सभी पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। बस फर्क इतना होता है कि जहाँ पे चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है या सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पे सूतक मान्य हो जाता है, और जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे सूतक मान्य नहीं होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो असर है वो सभी पृथ्वीवासियों पे पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है सबसे ज्यादा हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सामान्य लोगों पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य रहेगी। पितृपक्ष का पहला दिन रहेगा, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। बस सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर एक छोटा जीव पल रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो माँ की ही होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि बच्चा जन्मते ही गूंगा होता है, बहरा होता है, आँख की कोई समस्या होती है या कोई शरीर के अंग कटे होते हैं, कोई भी शारीरिक विकृति होती है, और साइंस में उसका कोई भी इलाज नहीं होता है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर उसको देखा जाए, पता किया जाए, तो पता चलता है कि बच्चे को ग्रहण के समय ये विकृति उसको पैदा हो गई है। तो रीजन कुछ भी हो, हम अपने बच्चे के संग रिस्क क्यों लें? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो सुबह में 18 सितंबर की सुबह में 6:12 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और 10:17 तक चंद्र ग्रहण है, तो 6:12 से पहले ही आप जो है गाय का गोबर लीजिए। गाय के गोबर से अपने पेट को आप गोट लीजिए। ये कार्य आप स्वयं से भी कर सकती हैं या घर के किसी अन्य सदस्य से भी करवा सकती हैं। गोटने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो गाय का गोबर लेके आपका जो पेट है, पेट के चारों तरफ एक सर्कल पूरा बना दिया जाता है, और जो बच्चा होता है उसी सर्कल के अंदर अर्थात उसी घेरे के अंदर रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो चंद्र ग्रहण होता है उसकी जो नकारात्मक किरणें होती है, नकारात्मक प्रभाव होता है, बच्चे के ऊपर नहीं जाता है। और इसके अतिरिक्त सुबह के 6:12 से चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है उसमें आप नहा धो के अच्छे से अब धार्मिक गतिविधियों में आप व्यस्त रहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, मंत्र जाप आप कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, भजन कीर्तन आदि जो आप सामान्य क्रिया कर सकती हैं। आप अगर बिस्तर पे ही लेटे लेटे, जैसे आपका 7वां महीना 8वां महीना चल रहा है, तो बिस्तर पे लेटे लेटे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए। बैठ के बिस्तर पे ही अपना जो है मंत्र जाप आप कीजिए, मानसिक रूप से भगवान का नाम लीजिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो अपने आप को धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रखिए और अपने पेट को गोटने का काम अवश्य कीजिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात जैसे स्नान वगैरह किया जाता है आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको सामान्य ढंग से रहना है। बस ग्रहण जब समाप्त हो जाए 10:17 के बाद, तो आप जो आपका जो पेट गोठा हुआ है उसको आप इसको साफ कर लीजिए, फिर बिल्कुल अपना सामान्य आप क्रिया कीजिए। तो गर्भवती महिलाओं को इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, और बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए कोई इसका प्रभाव नहीं होने वाला है।
18 सितंबर को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका आदि जगहों पे दिखाई देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।